हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 32 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 31 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये शिफ्ट 3 की पेपर है 30 मार्च 2016 की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सुनील हैज अ सन करना एंड सिस्टर संगीता हु इज द मदर ऑफ जगदीश एंड विजय। ओके, हर्निश इज द जगदीश मैटरनल अंकल। हाउ इज हर्निश रिलेटेड टू करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनील हैज अ सन। ओके, सपोज ये सुनील है, उसका एक बेटा है, ठीक है, करना। नाउ एंड सिस्टर संगीता हु इज द मदर ऑफ जगदीश एंड विजय, यानी कि जो सुनील की एक बहन है संगीता, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं, एक जगदीश और एक विजय। ओके, हरनीश इज जगदीश मैटरनल अंकल। सपोज ये हरनीश है, ये जगदीश का क्या है, मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल वो होता है जैसे मम्मी का भाई, ठीक है। सो अगर ये मम्मी का भाई है, दैट मीन्स ये तीनों जो है वो, ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। सो हाउ इज हरनीश रिलेटेड टू करना, यानी कि जो ये हरनीश है वो करना से कैसे रिलेटेड है। यानी कि ये संगीता का भाई है, दैट मीन्स ये सुनील का भी भाई हुआ। ओके, अगर सुनील का भाई है दैट मीन्स ये करना का क्या हुआ, पैटर्नल अंकल हुआ, है ना, क्योंकि ये पापा के साइड का है, ठीक है। ये उसके करना के पापा का भाई है, इसलिए पैटर्नल अंकल है। और यहाँ पर ये जगदीश की मम्मी का भाई था, इसीलिए वो मैटरनल अंकल था। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी पैटर्नल अंकल इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विथ। सो मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन किससे कंसर्न है, ऑप्शन नंबर बी सी पॉपुलेशन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड दी जीसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 28, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, सो 20 28। ओके, फिर 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो 5 7। ओके, अब डिविजिबल नहीं है, सो एलसीएम जो है हमारा 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, सो टोटल 140 एचसीएफ। ओके, सो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ ये दो टू है, सो एचसीएफ में ओनली 2 इंटू 2 होगा। ओके, सो 4। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 4 and 140। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। एस्ट्रोसैट इन इंडियाज फर्स्ट। सो एस्ट्रोसैट जो है वो ऑप्शन नंबर सी स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए यूज़ किया जाता है, और ये लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। ओके, 28 सितंबर 2015 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। अली ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, यहाँ हमें डिस्टेंस क्या है, 300 दी गई है, ठीक है। नाउ जो टाइम है वो हमारा क्या है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स, सो हम इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, दैट मीन्स 2 मिनट में 120 सेकेंड। ओके, नाउ 30 सेकेंड और ऐड कर देंगे, सो टोटल जो सेकेंड हुआ हमारा 150 हुआ, दैट मीन्स अपॉन 150 मीटर पर सेकेंड में दिया, और हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। सो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से और डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके, क्योंकि 1 आवर में 36 सेकेंड्स होते हैं, और 1
किलोमीटर में या 1000 मीटर होते हैं। ओके, इसे कट किया, सो 2 देन 5। ओके, सो 36/5, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 7.2 हमारा आंसर आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, सो ऑप्शन ए चौक एंड स्लेट, यानी कि हम स्लेट पे चौक से लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पेंसिल नोटबुक, यानी कि नोटबुक पे पेंसिल से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी पेन एंड इंक। ऑप्शन नंबर डी स्केच पेन एंड ड्राइंग बुक, यानी कि ड्राइंग बुक पे हम स्केच पेन से लिखते हैं। सो इन तीनों की जो सिमिलैरिटी है वो सेम है, यानी कि लिखने की बात हो रही है ना। स्लेट पे चॉक से लिखते हैं, नोटबुक पे पेंसिल से, और ड्राइंग बुक पे स्केच पेन से। सो ऑड वन क्या है, सी। ओके, पेन और इंक। क्वेश्चन नंबर 38, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर। सो गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1931 में, 5 मार्च। ओके, 5 मार्च 1931 में, बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम, इफ वन नंबर इज 15, फाइंड द अदर नंबर। यानी कि सपोज दो नंबर है, उसका डिफरेंस जो भी होगा, अगर उसके डिफरेंस को हम ट्वाइस करते हैं यानी दो गुना करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके सम के इक्वल होगा। ओके, सपोज एक नंबर है हमारा 15 जो दिया हुआ है, गिवन है। सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे 15 रखते हैं तो इसका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 का डबल तो 0 ही होगा, और इसका सम करेंगे तो 30 होगा, तो ये इसके इक्वल कहाँ से होगा। ओके, नाउ अगर हम ऑप्शन बी को देखें, 10, अगर यहाँ पे हम 10 रखते हैं तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, 5, और 5 को हम अगर डबल करते हैं सो 10 आएगा। ओके, और इसका जो सम है वो कितना हुआ, 25 होगा, तो क्या 25 होगा, तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। सो ये भी जो है वो गलत हो गया, ठीक है, यानी कि ये जो है ये दोनों गलत हो गए। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं इसका जो सम है वो 20 होगा, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। यही तो बोला है ना कि जो डिफरेंस है उसको ट्वाइस करना है, तो अगर डिफरेंस 10 है, इसको ट्वाइस करेंगे दैट मीन्स 20। सो ये इसकी इक्वल आ रहा है, ये इसकी इक्वल है, दैट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, द सम ऑफ थ्री consecutive नंबर इज 126, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लाइक 1 2 3, ओके, लाइक 4 5 6, ये सब क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स है। ओके, सो तीन कंजिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो 126 है, दैट मीन्स अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं सो 42। ओके, यानी कि जो हमारा मिडल नंबर है 42 आ गया। ओके, इस साइड यानी कि 41 होगा, और इस साइड क्या होगा, 43 होगा। ओके, ये हमारे थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। सो हाईएस्ट नंबर क्या है, 43। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सूर्या इज 25 years older than his son. In 5 years he will twice as old as his son. What will be the Surya's age after 3 years? ओके, यानी कि सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सन है, ठीक है, और ये सूर्या है। सूर्या इज 25 years ओल्डर देन हिज सन, सपोज अगर उस सन की एज जो है वो एक्स है अभी, तो उसके फादर की क्या एज होगी, x + 25, क्योंकि 25 ओल्डर है। ओके, नाउ 5 साल के बाद, सो 5 साल के बाद ट्वाइस हिज एज। ओके, सो अगर x + 5 ये 5 साल बाद है, तो इसका क्या हो जाएगा, x + 30। ओके, नाउ यहाँ बोल रहा है इन 5 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि उसके सन की क्या है, x + 5 है ना, तो वो ट्वाइस है
अपने पापा की एज की, है ना? ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 2x प्लस 10 इक्वल्स टू x प्लस 30। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू 20। ओके, यानी कि सन की एज अगर 20 है ना, x 20 हमारा था, तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी? सूर्या की जो एज है वो 20 प्लस 25, सो 45 हो जाएगी। और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल बी सूर्याज एज आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। सो अगर इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं दैट मीन्स 48। ओके, 48 हो जाएगी 3 साल बाद। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया वॉज। जो पहला बैंक जो एस्टैब्लिश किया था भारत में वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, एस्टैब्लिश हुआ था 1717 में। ओके, कलकत्ता में। ठीक है, इसे किसने एस्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। ठीक है, 50 इयर्स तक ये चला था फिर, और ये लास्ट एग्जिस्ट किया था 1832 के करीब। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, इफ m इक्वल्स टू 14 टैंक इक्वल्स टू 61 देन स्टारडम। सो m 14 है, दैट मीन्स अगर z x y, अगर हम z को 1 काउंट करते हैं, x को 2, ओके, y को 3, यानी कि पीछे से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो हमारा जो m का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ओके, सो इसी तरह टैंक का वैल्यू चेक कर लेते हैं। ओके, t जो है हमारा 7 पे आएगा। ओके, ये हमारा 26 पे आएगा a, और n जो है हमारा 13 पे आएगा, k 16 पे। ओके, सो इससे अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 62 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 61 नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 62 होगा। इसी तरह हमें स्टारडम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओके, सो एस की वैल्यू जो है हमारी 8 आएगी। ओके, प्लस टी की वैल्यू 7 आएगी, ए की वैल्यू 26 आएगी, आर की जो वैल्यू है वो 9 आएगी। ओके, डी की वैल्यू 23 आएगी, ये ओ की वैल्यू 12 आ जाएगी, और एम की वैल्यू 14 आ जाएगी। ओके, जब इसे हम टोटल करेंगे सो 99। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 8 12। ओके, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। सो हमें पता है कि जो प्रोपोर्शन है वो ऐसे है। ओके, ए टू बी, ओके, देन प्रोपोर्शन सी इज टू डी। ओके, सो हमारा जो ए है वो 3 है। ओके, बी 8 है, सी हमारा 12 है, और डी हमें फाइंड करना है। सो फाइंड करने का जो होता है वो क्या होता है? बी सी। ओके, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाई ए। ओके, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। सो हमारा बी सी क्या है? ये है। सो 8 × 12, ओके, अपॉन ए हमारा 3 है, सो ए 3। ओके, ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है। ओके, सो 4 8 4 ज़ा 32। सो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। सो स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम क्या है? ऑप्शन नंबर बी गगन। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, एन असर्शन ए एंड अ रीजन आर गिवन बिलो। के असर्शन क्या दिया हुआ है? फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री हैज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, यानी कि जो हमारे कंट्री में जो फॉरेस्ट एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। उसका रीजन क्या दिया हुआ है? encroachment by humans is the one of the concern for the forest department, यानी कि
इनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी हो कि यानी कि जो ह्यूमंस है यानी जो आदमी है उनकी जो दखल अंदाजी है फॉरेस्ट एरिया में वो ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो रहा है। ठीक है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंसर्न है। तो हाँ, सही बात है। ठीक है, यानी कि जो असर्शन जो दिया है उसका जो रीजन है वो सही है। ओके, दैट मीन्स both A and R are true and R is the correct explanation of A. If the interior angle of a polygon is 108 डिग्री, यानी कि एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल क्या है 108। ओके, सो उसे क्या कहेंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल का वो क्या है 180 डिग्री। ओके, 180 n-2 अपॉन n। ओके, ये किसका है? इंटीरियर एंगल के इक्वल है। ठीक है, सो 180 n- इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इधर आएगा। ओके, नाउ यहाँ इंटीरियर एंगल हमारा 108 है। ओके, सो 108 और ये n जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो n। ओके, सो नाउ 180 n, ये इस साइड आएगा तो 108 n। ओके, और ये इधर चला जाएगा 360। ओके, सो 72 n 360, नाउ n इक्वल्स टू 360 अपॉन 72, सो ये 36, नाउ 5। ओके, ये 5 से कट गया, सो 5 इज द आंसर। ओके, दैट मीन्स 5 किसे बोलते हैं? पेंटागन को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, रुपी साइन इज ए, सो ये जो साइन है, सो ऑप्शन नंबर बी, ये कॉम्बिनेशन है रोमन और देवनागरी लेटर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? सो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार, अंडमान। ओके, सो ऑप्शन बी पुडुचेरी इज द राइट आंसर। ओके, ये किसी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 50, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट, सो इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर थर्ड इफ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी? ओके, यानी कि अगर इसे अरेंज किया जाए डिक्शनरी के हिसाब से तो थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहला क्या है? ऑटम। ओके, देन स्पीशियस। ओके, सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो पहला लेटर है वो सब में ए है। ओके, देन हम दूसरे लेटर को देखेंगे, यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ एस, यहाँ यू, यानी कि यू 3 में है और एस 1 में है, यानी कि यू से पहले जो लेटर आता है वो क्या आता है? एस आता है। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा वो फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड लेटर को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा कट हो गया। थर्ड लेटर में यहाँ टी है। ओके, यहाँ एस है और यहाँ भी एस है, यानी कि टी से पहले हमारा क्या आता है? एस आता है, यानी कि पहले हम इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, इस इन दोनों को देखेंगे। सो इसके एस के आगे क्या है? टी है और यहाँ पी है। सो टी से पहले पी आता है, दैट मीन्स ये जो हो गया वो हमारा सेकंड नंबर हो गया, और ये जो हो गया वो थर्ड हो गया, और ये ऑटोमेटिकली 4 हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, देन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो साइन थीटा दिया हुआ है हमें 1 अंडर रूट 2। ओके, दैट मीन्स पी अपॉन एच। ओके, सपोज ये ट्राइंगल है। ओके, ये पी है, ये एच है, और ये हमारा बी है। ओके, ये 1 वैल्यू दिया है, ये अंडर रूट 2 दिया गया है। ओके,
नाउ बी, सो बी को फाइंड करने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके। सो एच स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1, सो वैल्यू 1 आ गई, ओके। वी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। टेन थीटा जो होता है वो पी बाई बी, ओके, प्लस कॉस थीटा बी बाई एच। नाउ पी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, सो 1 प्लस बी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू √2, ओके। नाउ एलसीएम लेंगे, सो √2 प्लस 1, ओके। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, द मीन एंड मीडियन ऑफ दिस नंबर, ओके, यानी कि मीन एंड मीडियन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन के लिए इसे हम सबको प्लस करेंगे, ओके। आंसर होगा वो क्या आएगा, 53, ओके। देन ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है, सो डिवाइड करेंगे 10 से, देन 5.3 आएगा, ओके। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में वो करना है, अरेंज करना है, ओके। दैट मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा नंबर है 2, ओके, देन 3, देन 5, 5, 5, 6, 6, ओके, 7, 7 एंड एक और 7 है, ठीक है। ये हमने अरेंज कर लिया छोटे से बड़े फॉर्म में। नाउ अगर ये टोटल नंबर अगर ऑड नंबर है तब तो मिडल वाला जो नंबर होगा वो मीडियन हो जाएगा, लेकिन ये जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 10 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है। दैट मीन्स बीच का जो मिडल नंबर है, ओके, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे, 5 + 6/2, ओके। सो 11, तो 5.5 आ गया, ओके। तो मीन हमारा 5.3 और मीडियन जो है वो 5.5 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। सो इनमें सिमिलैरिटी फाउंड करनी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ देम आर वेजिटेबल ऑयल्स। ऑप्शन बी, ऑल ऑफ देम आर रिच इन विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ देम आर रिच इन विटामिन डी। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम आर ऑयल्स। सो सिमिलैरिटी क्या दिख रही है, ये सारे ऑयल्स है, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम आर ऑयल्स। क्वेश्चन नंबर 55, ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ। सो ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन नंबर डी, कैरेटिन, ओके। 80% जो है वो हार्ड कैरेटिन से बना होता है और 20% सॉफ्ट कैरेटिन से, ओके। क्वेश्चन नंबर 56, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर इज। सो ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख रीजन, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, द मेडिसिन पैरासिटामोल इज। ऑप्शन नंबर सी, एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। Question number 58, Sachin Tendulkar made his Test debut in 1989 at, so option number A, Karachi, Pakistan, 15th November, okay, 15th November 1989 में at the age of 16 years, okay, 16 साल की उम्र में इन्हें फर्स्ट टेस्ट डेब्यू किया था पाकिस्तान, कराची में, ओके, अगेंस्ट पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 59, which key on a window keyboard set to full screen mode in most browser, यानी कि फुल स्क्रीन मोड ऑन करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड से। सो
F11 का इस्तेमाल करते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, द टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग HIV इज, सो ऑप्शन नंबर बी एलिसा। ओके, एलिसा का मतलब होता है एंजाइम। ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, बी हैज 32 पेन्स। ओके, 24 pencils, 16 eraser. How many sets of these three items can be make without any leftover? यानी कि बी के पास 32 पेन्स है, 24 पेंसिल्स है और 16 इरेजर्स है। ठीक है, और वो इसे किस तरीके से पैक करेगा ताकि कि कोई भी आइटम बचे नहीं। सो 32, 24 और 16 का हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। ओके, सो 8, 4, 3, 2। अब ये जो नंबर है 3, 4, 3, 2, ये एक टेबल में नहीं आते हैं। सो कॉमन क्या हुआ हमारा, हाईएस्ट कॉमन 8 हुआ। सो 8 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। 62, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए, सो ऑप्शन नंबर बी इज ए नंबर, स्केल है, मेजरिंग स्केल फॉर मेजर क्वालिटी ऑफ एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, हु सर्व एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, Gopal covers 100 kilometer. He travels at a speed of 60 kilometer per hour for the first 40 kilometer and the rest of the distance at 60 kilometer per hour. What is his average speed in kilometer per hour? Okay, यानी कि जो गोपाल है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 किलोमीटर की। ओके, पहला जो 40 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, बाकी जो हाफ रेस्ट डिस्टेंस है यानी कि 60 किलोमीटर, उसे वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओके, तो स्पीड हमें फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमें डिस्टेंस तो दिया हुआ है बट हमें टाइम गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो टाइम, पहला टाइम निकालेंगे। ओके, कि दो हाफ हाफ करके है, सो टाइम 1 निकाल लेते हैं। पहला जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है, कितना है, 40 किलोमीटर का है ना। 40 किलोमीटर वो कितने स्पीड से कवर कर रहा है, 60 के। ओके, सो यानी कि 2/3। ओके, नाउ टाइम 2, रेस्ट यानी कि 100 में से 40 किलोमीटर चला गया, यानी कि रेस्ट कितना बचा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस। उसे कितने की स्पीड से कवर कर रहा है, 60 की स्पीड से कवर कर रहा है, यानी कि अपॉन 60। ओके, सो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, नाउ टोटल टाइम हमारा कितना हुआ, सो 2, 3 + 1। ओके, 5/3, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। नाउ अब जो हमारे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो उस पर पुट कर देते हैं। डिस्टेंस हमारा टोटल है 100। ओके, टाइम गिवन है 5/3, सो 100, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, सो 3 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। ओके, ये 20 टाइम्स कट गया। ओके, सो 20 × 3, दैट मीन 60 किलोमीटर। ओके, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ऑप्शन में कोई भी 60 किलोमीटर पर आवर नहीं दिया हुआ है, दैट वाई ये जो है क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, सेक्युलरिज्म मीन्स, सो इट मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।